स्टार्ट करते हैं अपन। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अफवाह तंत्र। ऑलमोस्ट अपन ने इसे कंप्लीट कर लिया है। अपन ने देखा कौन कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह की हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं और अरब सागर में गिरने वाली हैं। सारी नदियों के बारे में अपन ने खूब चर्चा की है। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें भी कौन सा ऐसा जिला है जहाँ कोई नदी नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं, ऐसी कुछ बातें अपन जानेंगे। इससे पहले कि अगर आपने क्लास नहीं ली है तो प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी क्लासें ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं राजस्थान का वो जिला जहाँ कोई रिवर नहीं है, कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान का वो जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, ठीक है, कोई भी नदी नहीं है। तो अपना कौन सा होगा? एक तो अपना बीकानेर और एक अपना चूरू। ये दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कोई भी रिवर, कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं राजस्थान का वो जिला जहां पे सबसे ज्यादा नदियां हैं, सबसे ज्यादा नदी हैं, ठीक है। पहले अपन ने देखा वो जिला जहां पे कोई भी नदी नहीं है। अब अपन देख रहे हैं वो जिला जहां पे सबसे ज्यादा नदियां हैं। तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, ठीक है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़ जहां पे सबसे ज्यादा नदियां हैं। आगे चलते हैं अपन। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का कौन सा संभाग है, राजस्थान का कौन सा संभाग है जहां सबसे ज्यादा नदियां हैं, जहां सबसे ज्यादा नदियां हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए भी राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जहां सबसे ज्यादा नदियां हैं, तो अपना आंसर आएगा कोटा संभाग, ठीक है। यानी कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये वाला जो संभाग है इसमें सबसे ज्यादा नदियां हैं। आगे अपन बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो अपना आंसर होगा चंबल। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा बनास। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? अपनी चंबल एमपी से आती है, लेकिन बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है। लेकिन चंबल के साथ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा घग्गर, ठीक है। अपन ने घग्गर के बारे में चर्चा की थी। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर दो डिस्ट्रिक्ट का उत्तर में जहां पे ये बहती है, अंतः प्रवाह की नदी है और अपने देश की सबसे बड़ी नदी है घग्गर अंतः प्रवाह की। आगे चलते हैं अपन। अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, अपना क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा लूनी, ठीक है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है लूनी, इसके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। तो ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की जगह पे मरुस्थल भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें ना। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी पूछे तो अपना आंसर होगा लूनी। अब चलते हैं अपन आगे। आपसे पूछ ले दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा माही, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में अपने देखा था माही है जो यू आकार में बहती है। उल्टे यू कितना है? कर्क रेखा को दो बार काटती है, बांसवाड़ा के खादू गांव से इंटर होती है, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने माही के बारे में की थी। तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही। या फिर ऐसे भी आ सकता है आदिवासी क्षेत्र की, ठीक है। आपसे पूछ ले आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी, तो अपना आंसर होगा माही। आगे चलते हैं अपन। अब अपन थोड़ी लंबाई के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में बात करेंगे अपन भी सबसे लंबी कौन सी है और उसके बाद में कौन सी आती है। सबसे पहले सबसे लंबी है चंबल, ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग चलें। सबसे लंबी कौन सी है? चंबल। फिर कौन सी आती है?
माही, फिर आती है अपनी बनास और फिर आती है लूनी। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबी है चंबल। कितनी लंबी है? 1051। माही की अगर अपन बात करें 576 किलोमीटर, बनास की बात करें 512 और अगर लूनी की बात करें तो 495 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है इनका अवरोही क्रम। अब इसे याद कैसे किया जा सकता है? देखो, याद करवाने के लिए चंबल काफी है। अगर चंबल वर्ड को आप ढंग से देखो, च से चंबल, मैं से माही, बै से बनास और लै से लूनी, तो जो चंबल वर्ड है वो ही एक अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इनका अवरोही क्रम हो जाएगा। अपने नदियों के अफवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, अभी कौन सी नदी कितना एरिया रोकती है, जहां जहां उसका पानी जाता है उसे अपन अफवाह क्षेत्र कहते हैं। अब अपन अफवाह क्षेत्र का अवरोही क्रम देखते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एरिया कौन सी नदी कवर करती है? तो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है अपनी बनास। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है लूनी, फिर आती है अपनी चंबल और देन आती है माही। ठीक है, ये इनका अफवाह क्षेत्र है। आगे चलते हैं अपन। ये हुई कुछ नदियों के बारे में बात, और थोड़ी बातें करते हैं बांधों के बारे में। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, तो अपना आंसर होगा माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। और है कहां पे ये? बांसवाड़ा में। कौन सी नदी पे है? माही नदी पे है। ठीक है, अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो अपना आंसर होगा जाखम बांध। ठीक है, कौन सी नदी पे है? जाखम पे ही है। कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के किस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? राजस्थान के किस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? ठीक है, अपना क्वेश्चन है राजस्थान के किस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो अपना आंसर होगा कोटा बैराज बांध का, कोटा बैराज बांध का। ठीक है, जो अपना कोटा बैराज बांध है उसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के पिकअप बांध की। राजस्थान के पिकअप बांध, पिकअप बांध कौन से होते हैं? जिनमें पानी को उठा के डाला जाता है। ठीक है, यानी बांध थोड़ी ऊंचाई पे रहते हैं, इनमें उठा के पानी को डाला जाता है। तो पिकअप बांध कौन कौन से हैं? दो बांध है अपने राजस्थान में जो पिकअप बांध है। ठीक है, एक अपना है माही पे और एक है अपना चंबल पे। माही वाले की बात करें तो कागदी पिकअप बांध। ठीक है, और है ये माही रिवर पे। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें तो अपना है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, और है किस पे? अपनी चंबल पे है। ठीक है, जो कागदी की पिकअप है अपन ने पहले भी चर्चा की थी, ये बांसवाड़ा में है। और अगर अपन जवाहर सागर बांध की बात करें तो कोटा बूंदी, दोनों आते हैं क्योंकि चंबल इन दोनों की बाउंड्री पे चलती है यहाँ पे। आगे बात करते हैं अपन। आपसे पूछ लिया जाए ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ बांध, राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है? ठीक है, ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं, ऐसा कौन सा बांध है जो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है? तो अपना आंसर आएगा जवाई बांध। राजस्थान का जो जवाई बांध है वो ग्रेनाइट के पत्थरों का बना हुआ है। ठीक है, और जवाई बांध है कहां पे? पाली में। और नदी कौन सी है? जैसा नाम है वही नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे आपसे पूछ लिया जाए जहाज की आकृति वाला बांध, राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो जहाज की आकृति का है? जहाज की आकृति वाला बांध। अपना क्वेश्चन है राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जो दिखने में जहाज जैसा है? तो अपना आंसर आएगा बंद बेराट बांध, बंद बेराट बांध। ठीक है, जो बंद बेराट बांध है ये जहाज जैसा है। और है कहां पे ये अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं। अगर और बात करें, आपसे पूछ लिया जाए उद्घाटन से पूर्व टूटने वाला बांध, उद्घाटन से पूर्व टूटने वाला बांध, उद्घाटन से
पूर्व टूटने वाला बांध, यानी उद्घाटन नहीं हुआ था, उससे पहले ही टूट गया था ये बांध। तो ये बांध का नाम है गर्दड़ा बांध, गर्दड़ा बांध। और गर्दड़ा बांध है कहाँ पे? ये अपना बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो उद्घाटन से पहले ही टूट गया था। नेक्स्ट अगर अपन बांध की बात करें तो अपना क्वेश्चन ऐसे होगा, किस बांध के संदर्भ में ये कहा जाता है कि उसके समस्त गेट खोल दिए जाएं तो एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा? यानी ऐसा कौन सा बांध है जिसके अपन समस्त गेट, यानी सारे गेट खोल दिए जाएं, समस्त गेट खोल दिए जाएं तो एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा, यानी बिल्कुल खाली हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान का ऐसा कौन सा गेट है या कौन सा बांध है जिसके समस्त गेट खोल दिए जाएं तो एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा? तो वो है अपना टोरडी सागर बांध। कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध है। कहां पे ये टोरडी सागर बांध? तो ये अपने टोंक में है, ठीक है। ये हुई अपने बांधों के बारे में बात। आगे चलते हैं, अब कुछ जीवन रेखाओं की बात करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए राजसमंद की जीवन रेखा, अपना क्वेश्चन है जो अपना राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद की जीवन रेखा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए राजसमंद की जीवन रेखा कौन है, तो राजसमंद की जीवन रेखा है नंदसमंद झील। यहाँ पे एक झील है नंदसमंद, ठीक है। जो नंदसमंद झील है उसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भरतपुर की जीवन रेखा, ठीक है, नेक्स्ट है अपना भरतपुर की जीवन रेखा। तो अपन ने पहले भी एक दिन बात की थी इसके बारे में। तो भरतपुर की जीवन रेखा है मोती झील। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए अजमेर जिले का सागर, अजमेर जिले का सागर, अजमेर जिले का सागर किसे कहते हैं? तो अपना आंसर होगा नारायण सागर को, नारायण सागर। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की राइन नदी, अपना क्वेश्चन है राजस्थान की राइन नदी, ठीक है। तो राजस्थान की राइन नदी किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है अपने इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है उसे बोला जाता है राजस्थान की राइन नदी। क्यों बोला जाता है? जो अपनी इंदिरा गांधी नहर है इसे कांडला बंदरगाह, जो अपना कांडला बंदरगाह है जिसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, अब कांडला बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है इसे, ठीक है। कांडला बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। जब कांडला बंदरगाह से ये जुड़ जाएगी तो इसमें शिप चला करेंगे, पानी वाले जहाज चलेंगे, इसलिए इसे राजस्थान की राइन नदी बोला जाता है। और किसे बोला जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, ठीक है। अपना क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी तो कौन सी है? लूनी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपने देश भारत की सबसे प्रदूषित नदी, तो आंसर होगा गंगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम, अपन ने देखा भी राजस्थान की नदियां निकल रही थी कहीं ना कहीं से, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम, ठीक है। राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियां कहां से निकलती हैं? तो अपनी सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं उदयपुर संभाग से, उदयपुर संभाग, ठीक है। राजस्थान का एक संभाग है उदयपुर, इस उदयपुर संभाग से सबसे ज्यादा नदियां निकलती हैं, ठीक है। अपन ने देखा अभी तक काफी सारी नदियां यहीं से निकल रही थी। आगे चलते हैं अपन, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के वे जिले, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था वो जिले जहां कोई भी नदी नहीं है, अब अपन देख रहे हैं राजस्थान के वे जिले जहां सबसे कम नदी है, सबसे कम नदी है तो सही लेकिन कम है। तो एक तो अपना है जैसलमेर और एक अपना चूरू, ठीक है। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे कम नदी है, यानी एक एक ही है, चूरू में तो है ही नहीं, सॉरी अलवर, ठीक है।
जैसलमेर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक अपन ने देखी थी मसूरदी, काकन्या, ठीक है, ये वाली अपन ने रिवर देखी थी ना, काकन्या। और अलवर में अपन ने देखी थी रूपा रेल, ठीक है। चूरू और जैसलमेर तो वैसे हैं जहां पे कोई भी रिवर नहीं है। आगे चलते हैं अपन, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग, राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग, यानी कौन से संभाग में सबसे कम नदियां हैं, तो बीकानेर संभाग में, ठीक है। बीकानेर संभाग में कम नदियां कैसे हैं, क्योंकि बीकानेर संभाग में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। बीकानेर है अपना, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है और चूरू है। और अपन जानते हैं बीकानेर और चूरू में तो कोई रिवर ही नहीं है, तो अपने आप ही ये संभाग ऐसा है जिसमें सबसे कम नदियां हैं। आगे अपन बात करते हैं किस संभाग का संबंध अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से है, ठीक है। ये ऐसा कौन सा संभाग है जिसका संबंध अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से है, यानी इस संभाग से ऐसी नदियां निकलती हैं जो दोनों में गिरती हैं, अरब सागर में भी जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी जाती हैं। तो अपना जो उदयपुर संभाग है, ठीक है, उदयपुर संभाग ऐसा संभाग है जिसका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों नदियों से संबंध है। आगे चलते हैं, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सदा नीरा नदी, राजस्थान में सदा नीरा यानी जिसमें हमेशा पानी रहता है, कौन कौन सी हैं, एक तो है अपनी चंबल, एक अपनी माही और एक अपनी साबरमती। साबरमती का 1% पार्ट है अपने उदयपुर में बस, ठीक है। तो राजस्थान की सदा नीरा नदियां कौन सी हैं, चंबल, माही और साबरमती, ठीक है। ये है राजस्थान में। अब एक बात आती है राजस्थान की, राजस्थान की सदा नीरा नदी, तो अपना आंसर होगा साबरमती, क्योंकि देखो चंबल भी एमपी से निकलती है, माही भी एमपी से निकलती है, अपनी नहीं है, ये तो बाहर से आई हुई है लेकिन है राजस्थान में। लेकिन सेकंड लाइन क्या कह रही है, राजस्थान की, यानी राजस्थान में ही निकली हो तो वैसी नदी कौन सी है, वैसी नदी है अपनी साबरमती। आगे चलते हैं अपन, और अगर अपन इसे और आगे बातचीत करें, आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, ठीक है, वो नदी बतानी है अपने को जो राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। तो अपन ने देखा अपनी जो चंबल है चित्तौड़गढ़ की 84गढ़ से प्रवेश कर रही थी जो कि साउथ में है और धौलपुर से निकल रही थी, तो चंबल दक्षिण से तो एंटर होती है और उत्तर की तरफ चलती है। एज इट इज एक नदी अपन ने और देखी और उस नदी का नाम था माही। माही भी बांसवाड़ा के खादू गांव से एंटर होती है और उत्तर की तरफ चलती है और उसके बाद में टर्न ले लेती है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की ऐसी नदी जो प्रत्यक्ष रूप से अपना जल यमुना में डालती है, राजस्थान की ऐसी नदी जो प्रत्यक्ष रूप से अपना जल यमुना, ठीक है, यमुना, या कई बार क्या मिल जाता है यहाँ पे गंगा भी मिल जाता है, क्योंकि यमुना गंगा की ही सहायक नदी है, अपना जल यमुना या गंगा में डालती है। तो अपना आंसर होगा बाणगंगा, ठीक है। बाणगंगा कहां से निकली थी, बिजक की पहाड़ियां, विराटनगर जो कि जयपुर में है वहां से निकलती है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी, राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी, ठीक है, तो कौन सी होगी, अपनी घग्गर, ठीक है। और इसे ऐसे पूछ लिया जाए राजस्थान की, यानी जो राजस्थान में ही पैदा हुई है, तो कौन सी है राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी, तो नदी है कांतली। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू के बॉर्डर पे जाके खत्म हो जाती है। अपन ने देखा जो कांतली है उसके किनारे एक सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ऐसी कुछ बातें अपन ने
कांतली के बारे में पहले की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो वैसे तो ये बात अपन ने कर चुके हैं जब अपन ने पश्चिमी राजस्थान पढ़ा था। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी होगी? लूनी। ठीक है, मरुस्थल की गंगा भी बोला गया है इसे। आगे चलते हैं अपन। आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी, अपन ने लंबी तो देख ली, अगर अपन से पूछ ले सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी, ठीक है, सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो अपन ने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात की थी, काकन्या या मसूरदी भी बोलते हैं इसे, काकन्या या मसूरदी। ये सबसे छोटी नदी है जो है कहां पे? जैसलमेर में है, और जैसलमेर की बुझ झील में जाके ये गिर जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अपन ये तो हुए कुछ बांध वगैरह, नदियां छोटी मोटी सारी बातें। अब अपन बात करते हैं कुछ जलप्रपातों के बारे में। ठीक है, नदियों द्वारा निर्मित जलप्रपात, नदियां ही बनाएंगी जलप्रपात, तो जलप्रपात, ठीक है, यानी झरने टाइप है, पानी ऊपर से नीचे गिरना है। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं इनके बारे में बात करते हैं। एक जलप्रपात है अपना चूलिया। ठीक है, चूलिया जलप्रपात है कहां पे? चंबल नदी पे है भाई। और ये जगह कौन सी है? चंबल नदी पे तो है, ये अच्छी बात है। कौन सी जगह पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, वहां पे बना हुआ है चूलिया जलप्रपात, और है कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। आगे चलते हैं अपन। आगे अपने से पूछ लिया जाए भीमताल जलप्रपात, भीमताल, ठीक है, भीमताल जलप्रपात कहां पे है? तो भीमताल जलप्रपात सबसे पहले तो नदी मांगली नदी पे है। कौन सी नदी पे है? मांगली नदी पे। और है कहां पे? बूंदी में। भीमताल जलप्रपात है जो मांगली नदी पे है, और कौन सी जगह पे है? बूंदी पे। आगे चलते हैं अपन। अपने से पूछ ले मेनाल जलप्रपात कहां पे है? मेनाल जलप्रपात, तो पहली बात तो ये मेनाल नदी पे ही है। ठीक है, दूसरी बात जगह की अगर अपन बात करें तो अपना एक डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आपसे पूछ लिया जाए लवकुश जलप्रपात कहां पे है या लवकुश झरना कहां पे है, तो अपना आंसर होगा जाखम नदी पे है भाई। और जाखम नदी कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, सही बात है। आगे चलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए धीर, धीर जलप्रपात कहां पे है? पहली बात तो नदी, तो नदी का नाम है काकुंड नदी। ठीक है, और जगह की अगर अपन बात करें तो जगह है अपना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने से पूछ ले दमोह जलप्रपात कहां पे है, तो पहले तो अपन नदी बताएंगे भी भाई ये दमोह नदी पे ही है। और अपने के लिए खुशी की बात है अपना जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, वहां पे है अपना दमोह जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपसे पूछ लिया जाए बेरीनाग, बेरीनाग जलप्रपात कहां पे है? या पूछ लिया जाए बाणगंगा, बाणगंगा जलप्रपात कहां पे है? या फिर पूछ लिया जाए आपसे अरना झरना कहां पे है? अरना झरना। ठीक है, तो बाणगंगा को सोच के ऐसे फीलिंग नहीं लेनी भी बाणगंगा रिवर पे होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर। बैरीनाग पूछ ले, बाणगंगा पूछ ले, अरना झरना पूछ ले, तो अपना आंसर होगा जोधपुर। आगे चलते हैं अपन, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अब देखो, एक दिन अपन ने बात की थी भी नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चल रही है। ठीक है, और उस परियोजना के तहत राजस्थान में भी कुछ नदियां हैं जिन्हें जोड़ा जा रहा है, तो उनके बारे में बातचीत करते हैं अपन। अपना क्वेश्चन है पीएम नदी जोड़ो के योजना के अंतर्गत, पीएम नदी जोड़ो योजना, प्रधानमंत्री नदी जोड़ो योजना ही बोल सकते हैं, के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी नदियां जोड़ी जा रही हैं? कौन सी नदियां जोड़ी जाएंगी? ठीक है, जोड़ी जाएंगी, यानी ये योजना भी प्रस्तावित है। नाम लिया भी, हाँ भी राजस्थान में भी कुछ नदियां हैं और उन्हें अपन जोड़ जाड़ ले तो कैसा माहौल रहेगा। तो उन दो नदियों के नाम है पार्वती और एक अपनी काली सिंध। ठीक है, इन दो नदियों को जोड़ने की योजना चल रही है।
अब अपन बात करते हैं राजस्थान की जो जल विद्युत परियोजना है उनके बारे में। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो अपन इनके बारे में बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी है? राणा प्रताप सागर। ठीक है, और उसके बाद में अपना नंबर आता है जवाहर सागर का। ठीक है, अब देखो ये तो हुए जलप्रपात। अब कुछ अपन ये देख लें भी कौन सी जगह कौन सी नदी के ऊपर बसी हुई है। तो अपन देख रहे हैं नदियों किनारे स्थित जगह है। ठीक है, यानी कौन सा शहर कौन सी नदी पे, ऐसी कुछ बातें अपने को करनी है। नदियों किनारे स्थित शहर, अपन ने एक नदी पढ़ी थी सूकड़ी। ठीक है, तो सूकड़ी के किनारे है अपना जालोर। सूकड़ी नदी के किनारे कौन है? जालोर। अगर अपन बात करें काली सिंध की, जो जोड़ने का प्रोग्राम चल रहा है जिसे काली सिंध, दोबारा लिख लेता हूं, सही नहीं बना प्रोग्राम। अगर किसी को राइटिंग का इश्यू हो तो पीडीएफ मिल जाएगी ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। काली सिंध है, इसके किनारे बसा हुआ है अपना झालावाड़। ठीक है, जो अपनी काली सिंध रिवर है इसके किनारे बसा हुआ है झालावाड़। अपन ने एक रिवर देखी थी लूनी। ठीक है, लूनी के किनारे बसा हुआ है बलोत्रा। जो लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, इसके किनारे बसा हुआ है बालोतरा। एक अपन ने नदी पड़ी थी जवाई, जिसके ऊपर जवाई बांध है, ग्रेनाइट का बना हुआ बांध है, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर भी बोला जाता है इसे। जो जवाई नदी है इसके किनारे बसा हुआ है सुमेरपुर। कौन सा बसा हुआ है? सुमेरपुर। आगे चलते हैं अपन, एक अपन ने देखा अंतः प्रवाह की नदी, और उस नदी का नाम था घग्गर नदी। घग्गर नदी की अगर अपन बात करें, इसके किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो एक तो अपना पूरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें अपना अनूपगढ़ और एक अपना सूरतगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ये दोनों आते हैं श्रीगंगानगर में, और ये अपना हनुमानगढ़। ठीक है, तो घग्गर नदी के किनारे कौन बसे हुए हैं? हनुमानगढ़, और श्रीगंगानगर का अनूपगढ़ और सूरतगढ़। आगे बात करते हैं अपन, आपसे पूछ लिया जाए चंबल के किनारे कौन बसा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भी जो अपनी चंबल है, चंबल के किनारे कौन बसा हुआ है। तो चंबल के किनारे की अगर अपन बात करें तो चंबल के किनारे एक तो अपना रावत भाटा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट। एक अपना डिस्ट्रिक्ट है कोटा। ठीक है, और एक है केशोरायपाटन। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो चंबल के किनारे हैं। अगर इसके कोड की बात करें तो इसका कोड है रावत का केक। ठीक है, रावत से तो रावत भाटा हो जाएगा, का से अपना कोटा हो जाएगा, और केक से केशोराय पाटन हो जाएगा, पाटन। ठीक है, ये बसे हुए हैं चंबल के किनारे। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपनी जो बनास है, जो अपनी बनास रिवर है, बनास के किनारे कौन बसा हुआ है, तो इसका अपन अगर कोड की बात करें तो इसका कोड होगा नाटक मत करो। ठीक है, नाटक मत करो। अब कौन से आएंगे नाटक से? ना से तो हो जाएगा अपना नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद में है। ठीक है, नाथ द्वारा। आगे अपन टै से चले, ना से नाथ द्वारा, टै से बात करें तो टै से हो जाएगा अपना टोंक। जो टोंक है वो भी अपना बनास के किनारे है, और मत से हो जाएगा सवाई माधोपुर, और करो को कर दो आप इग्नोर। ठीक है, तो बनास के किनारे कौन कौन से हुए? एक तो अपना नाथ द्वारा जो राजसमंद में, एक अपना टोंक डिस्ट्रिक्ट, और एक अपना सवाई माधोपुर। आगे अपन बात करें खारी की, खारी नदी है जो, अगर इसके देखें इसके किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं, तो एक अपन कोड देखते हैं इसका भी। तो इसका कोड है आज विजय के गुलाल लगाओ। कोड है अपना आज विजय के गुलाल लगाओ। तो आ से तो हो जाएगा आसेंद। ठीक है, भीलवाड़ा में ही है। विजय से हो जाएगा अपना विजयनगर, ये भी अपना भीलवाड़ा में ही है। ठीक है, आगे गुलाल से हो जाएगा गुलाबपुरा।
ये भी अपना भीलवाड़ा में है। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो आपका जो ये अफवाह अंदर था राजस्थान का, ये सारा प्रोग्राम कंप्लीट है। बाकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।